हेलो एंड वेलकम गाइस। हम चलते हैं हमारे 8.3 में। 8.3 का चैप्टर 1, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में। और इसमें कुछ भी नहीं है गाइस, सिर्फ हमारा क्या है वो वीडियो देखिए जो कि हमने बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री नाम से डाल रखा है, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है लिंक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा क्या, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है गाइस, जाके हमारा वो वीडियो देखिए, उसमें 90 माइनस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। सिर्फ इस चैप्टर के लिए एक ही रूल है जो कि हमें अभी हम चलते हैं पहले बता देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक नंबर क्वेश्चन में ही है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, एक। और हमें क्या करना है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, वो भी उसको चेंजिंग में चेंज करना है। कॉस थीटा होता किस में है, साइन में। साइन में चेंज हो जाता है और 90 में घटाने के बाद, ठीक है गाइस। अब चलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा किस में चेंज होता है, कोसेक थीटा में, जो कि 90 माइनस थीटा हो जाता है। कॉट थीटा किस में होता है, टेन थीटा में, 90 माइनस थीटा हो जाता है। फिर कोसेक किस में होता है, सेक में, और 90 माइनस थीटा हो जाता है। टेन किस में होता है, कॉट में, 90 माइनस थीटा हो गया गाइस। यही तो हमें पता करना है। और क्या है गाइस, इसमें एक छोटा हुआ है क्या गाइस, साइन का नहीं दिया यहाँ पे। तो साइन क्या होता है गाइस, साइन कोस में बदलता है। तो इतना सा याद रखिए गाइस, क्या होता है, साइन साइन कॉस, टेन कॉट, और सेक कोसेक। कोसेक ये दोनों उल्टा पुल्टा होता है। तो फ्रेंड्स, एक नंबर हमने बता दिया है और अब चलते हैं 2 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर क्या है, पर भी बिल्कुल वैसे ही करना है। 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। सो गाइस, 3 नंबर में आते हैं। हमारा 3 नंबर क्या कह रहा है कि साइन 70 डिग्री को कॉस में बदलना है और कितना आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक लाइन पहले इसके लिए समझ लेते हैं कि क्या होता है कि साइन 70 डिग्री है और हमें बदलना है कॉस में। तो साइन अगर थीटा दिया रहता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, है कि नहीं। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस 90 माइनस 70। तो हमारा कितना आ गया, कॉस 20 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे कितना होगा, कॉस 20। और सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे अगर साइन को कॉस में बदलना है, 35 डिग्री है, 90 में घटाओ 35, कितना है 5, और यहाँ पे कितना है 8, 8 में से 5, 55 हो गया, कॉस 55 डिग्री। फिर वैसे ही 48 को इसमें घटाएंगे, कितना होगा 42 डिग्री, ठीक है। फिर इसको घटाएंगे, कितना होगा 20, ठीक। अब इसको कॉस को साइन में बदलना है, फिर यहाँ पे 40 घट के आ गया, यहाँ पे घटाएंगे, कितना आ गया 58 आ गया। गाइस सिंपल सा है, सिर्फ 90 में। तो गाइस 4 नंबर में आते हैं। हमारा क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है साइन a का मान, फिर cos b का, sec a का, tan b का, इन सब का मान ज्ञात करना है। और हमें पता है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू निकाल लेंगे। a का वैल्यू है 90 माइनस बी, और यहाँ पे अगर हम b का निकालना चाहें तो क्या होगा 90 माइनस a। तो दोनों का मान निकाल लिया हमने कि क्या होगा, ए अगर पूछ रहा है तो 90 माइनस बी रखना है, तो यहाँ पे 90 माइनस बी रखिए। तो हमारा क्या आ गया, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा का जगह लिया है बी, तो कॉस बी। अब यहाँ पे क्या है गाइस, कॉस बी है, तो बी का मान क्या है 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए। अब कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, और हो जाता है कितना, साइन ए हो गया। अब यहाँ पे सेक वैसे ही करते जाएंगे, 90 माइनस कितना है ए का मान बी, और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक बी, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, ठीक है। तो टेन बी क्या हो जाता है 90 माइनस ए, यहाँ पे बी का मान है। अब टेन किस में चेंज होता है, कॉट में होता है, और थीटा का जगह ए लिया है तो ए। अब कोसेक बी है, तो कोसेक बी क्या हो जाता है 90 माइनस ए। तो कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, और थीटा का जगह लिया है ए। कॉट ए क्या होता है, कॉट 90 माइनस बी। तो यहाँ पे
बी लिया है थीटा का तो टेन में बदलता है, टेन बी। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो गाइस 5 नंबर में आते हैं। हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन की साइन 37 डिग्री बराबर 1 दिया हुआ है और हमें कॉस 53 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर हम साइन 37 डिग्री बराबर ए है तो हम यहाँ पे इसको साइन में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं गाइस, साइन क्या होता था 90 में घटा के लिखना है, तो 90 में घटा लो 53, कितना हो गया 7, यहाँ पे बचा है 1, तो यहाँ 37 डिग्री, ठीक है। तो साइन 37 डिग्री का मान क्या है गाइस, ए है, तो ए दे देंगे यहाँ पे, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हमें निकालना है 43 डिग्री। तो 43 डिग्री को हम कॉस में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, 90 में घटाएंगे, 90 में घटाएंगे कितना आएगा 47, और cos 47 का मान दिया हुआ है ए, तो ये भी हमारा ए ही हो गया आंसर, ठीक है। अब हमारा क्या है, साइन 52 डिग्री बराबर ए दिया हुआ है और यहाँ पे cos 38 का, तो cos को साइन में बदलने के लिए क्या 90 में घटाएंगे, 90 में घटाएंगे आएगा 52 का मान दिया हुआ है ए, तो ए दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा साइन 56 डिग्री का मान दिया हुआ है और यहाँ पे साइन का ही मान निकालना है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं इसको गाइस, इसको अगर हम चेंज करना चाहें, इसको अगर हम लिखना चाहें कॉस में करेंगे तो क्या होगा, कॉस 56 डिग्री हो गया, ठीक है। अब कॉस 56 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, वो फॉर्मूला था √1 माइनस साइन स्क्वायर, थीटा का जगह 56 लिया है, साइन 56 का मान क्या है x है, तो यहाँ से √1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे 6 नंबर क्वेश्चन पे 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मान निकालना है, ठीक है। तो कॉस 59 और साइन 31, तो इसका सबसे हल्का ट्रिक क्या है कि इसको अगर हम जोड़ के देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये क्या है, अपोजिट है, साइन किस में बदलता है, कॉस में, और कॉस किस में बदलता है, साइन में, ठीक है। तो किसी एक को चेंज करेंगे और हमारा नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और चेंज भी करेंगे तो हम पहले देख लेंगे क्या है कि 59 और 31 जुड़ के कितना होता है 90 होता है। तो अगर हम चाहें तो इसको यहीं से काट के 1 लिख सकते हैं, लेकिन हमें रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। कॉस 59 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 31, ठीक है। अब हमारा नीचे क्या है साइन 31, नीचे वाले को नहीं चेंज करेंगे, ऊपर वाले को ही चेंज करेंगे। तो ऊपर वाला क्या हो जाता है यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है साइन थीटा, तो थीटा का जगह क्या लिया 31 और साइन 31, तो ये दोनों देखे कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या है, इन दोनों में से कोई एक को चेंज कीजिए, ऊपर या नीचे। ऊपर में ऊपर वाला क्या है, अब इसको नीचे वाले से करके दिखाते हैं। यहाँ 53 है और यहाँ पे साइन है, तो साइन 90 में से पहले ही घटा के देख लीजिए 37 को, कितना आता है 53, तो 53 लिख देते हैं। अब ऊपर वाला तो चेंज होगा नहीं क्योंकि उसमें हमने कुछ किया ही नहीं है। तो अब हमारा क्या है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो थीटा का जगह लिया है 53, ये भी कैंसिल 1 आ गया। अब हमारा क्या है इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है किसको, ऊपर वाले को ही कर लीजिए। तो 90 माइनस क्या हो जाएगा 70, अब यह cos 70 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा cos में बदल जाएगा cos 70 कैंसिल 1 आ गया। अब हमारा क्या है इस 4 नंबर में √3 है, √2 इंटू साइन 90 माइनस घटा लेंगे 68 आ गया। अब हमारा क्या है नीचे में cos 68 है, तो √2 गुना ये किस में बदल जाएगा cos 68 डिग्री। अब ये नीचे वाला भी cos 68 है, कैंसिल हो गया, √2 आंसर आ गया हमारा। अब सेम ही है बिल्कुल वैसे ही, तो साइन 90 माइनस 80, अब यहाँ पे cos 80 आ चुका है, तो ये क्या हो गया cos 80 बटे cos 80 कैंसिल हो गया 1 आ गया। तो अब हमारा क्या है आगे जितना भी क्वेश्चन है बनाना है आपको, ठीक है, तो बनाइए इसको। तो गाइस आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा क्या कह रहा है कि साइन 50 का मान इतना है तो cos 40 का मान कितना होगा। तो cos 40 का मान हम क्या जानते हैं गाइस कि cos 40 को क्या लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस 50, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 50 का मान क्या है हमारा 0.7660 हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, कह रहा है cos 44 का मान इतना है तो साइन 46 का मान बताइए। तो साइन 46 का मान क्या करेंगे गाइस वैसे ही, तो साइन किस में बदलता है cos में, तो cos
पहले क्या हो जाता है, साइन 90 माइनस 46 को घटा लेंगे, कितना है 44। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो हमारा कॉस थीटा कितना है, कॉस 44 का मान कितना है 0.7193। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा क्या है कि साइन 50 का मान दिया है, कॉस 40 का मान दिया है, और बोल रहा है कि साइन में 2 साइन हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि इसको साइन में बदला होगा कॉस को, ठीक है। तो इसको बदल देते हैं हम साइन में। तो चलिए बदल देते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 50 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो इधर साइन ही चलने दीजिए, ठीक है। तो साइन साइन क्या हो जाएगा, 2 साइन 50 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स में 50 डिग्री आंसर हमारा आ गया। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, इसे 4 नंबर। तो इसमें क्या बताया था गाइस मैंने कि पहला ऊपर वाला या नीचे वाला को हल करना है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 20 हो चुका है ऊपर वाले को, और नीचे वाला कॉस ही रहने दीजिए। तो साइन किस में बदलता है, कॉस 20, कॉस 20 कैंसिल हो गया, 1 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो गाइस 8 का 1 और 2 सेम ही है, तो 1 बताते हैं और 2 आपको ही करना है, ठीक है। तो 1 में क्या है कि ए कहता है कि कॉस बी का मान बताएं हमको, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बी का मान निकालेंगे 90 माइनस ए, ठीक है। तो कॉस बी की जगह क्या रखना है अब, cos 90 माइनस ए, और cos 90 माइनस ए होता क्या है, साइन ए, ठीक है। बस इसका आंसर यही हो गया, 2 नंबर खुद ही। सो गाइस आते हैं 9 नंबर पे, और 9 नंबर हमारा कह रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और साइन a इज इक्वल टू ए, और साइन b इज इक्वल टू b। तो हमें क्या ज्ञात करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो a का मान हमें क्या दिया हुआ है गिवन में, साइन a, तो साइन a का स्क्वायर हो गया। यहाँ b का मान क्या दिया हुआ है, साइन b, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से a का मान अगर निकालना चाहे तो 90 माइनस बी, और b का मान निकालना चाहे तो 90 माइनस ए, ठीक है। तो अब हम इसमें या तो a या b, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग कर लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर, अब b का मान क्या है 90 माइनस ए, ठीक है। अब 1 करना है, तो साइन स्क्वायर a प्लस ये क्या हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये तो हमें पता ही है कि इसका मान 1 होता है, ठीक है, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। वो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS रूट। तो चलते हैं अब 10a का मान निकालना है। 10a बराबर क्या होता है, a बाय b कह रहा है कि इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो 10a का मतलब क्या गाइस, साइन a बटे कॉस a, तो साइन a, ठीक है। तो साइन a का मान क्या है हमारा, a है, लेकिन कॉस a का मान तो हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, साइन a, और यहाँ पे कॉस को किस में चेंज करेंगे, 90 माइनस बी लिखेंगे, a का मान हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, a बाय बी चल रहा है इधर, साइन a, और ये साइन b बन चुका है, a बाय बी। साइन a का मान क्या है a, और साइन b का मान क्या है b, a बटे b, LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर की, इतना बराबर 0 प्रूव्ड करना है, ठीक है। तो इतना बराबर 0 कैसे प्रूव्ड होगा, या तो इसको बदल दीजिए या तो इसको बदल दीजिए, तभी तो घटा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बदलते हैं सेकंड नंबर वाले को, माइनस। अब इसको क्या कर सकते हैं, लिखेंगे कॉस 90 माइनस 40 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन 50 प्लस थीटा। अब ये किस में चेंज हो जाता है गाइस, 90 माइनस थीटा पहले कर लेते हैं, साइन ये क्या हो गया 50, और माइनस माइनस क्या प्लस, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में माइनस में है,
दोनों खत्म, तो 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। हमारे 10 नंबर क्वेश्चन पे, और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा बटे साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा बटे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2। तो हमें पता है गाइस क्या होता है कि cos थीटा बटे साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, साइन माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। जिसे नहीं पता है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखें। यहाँ पे क्या है साइन थीटा, अब ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, और RHS में क्या चल रहा है 2, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं कि LHS लेकर बनाइए और RHS उड़ा दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाता है कैंसिल, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2, 2 LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट गाइस, आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये सुनिए पहले। सबसे पहले क्या कह रहा है साइन B + C बटे 2 इज इक्वल टू cos A बटे 2। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि ये ऐसा क्वेश्चन 2-3 है, ठीक है, ऐसा कुछ भी आता है, ठीक है, तो उसमें हमें घबराना नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं ये देखिए। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग जानते हैं, वी नो डैट त्रिभुज A B C, हम जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं, ठीक है। तो चलते हैं अब यहाँ से। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ सभी में 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाता है A प्लस B प्लस C 180 डिग्री अपॉन में 2, ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है B + C, तो B + C को अलग करेंगे और A बटे 2 को अलग करेंगे। कहीं पे बोलेगा A + B बटे 2, तो A + B को अलग करेंगे और C बटे 2 को अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A प्लस A को अलग करना है, यहाँ पे B + C बटे 2 90, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोगों को क्या पता है कि हमें किसका मान ज्ञात करना है B + C का। तो कोण B प्लस कोण C बटे 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस, है कि नहीं। ये हमारा फाइंड हो चुका है। अब हम लोग LHS लेंगे। क्या कह रहा है LHS, साइन B + C बटे 2 क्या होगा, तो साइन क्या होता है, साइन B + C का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कौन है सब में बटे 2 का मान क्या दिया हुआ है गाइस 90 माइनस कोण A बटे 2। तो ये साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है cos थीटा, तो ये cos में बदल गया और थीटा का जगह क्या लिया है कोण A इज इक्वल टू RHS। गाइस ये प्रूव्ड हो चुका है। चलते हैं अब हमारे तो गाइस सेम टू सेम ऐसे ही है हमारा 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर में क्या करना है B + C को ही ऐसे ही रखना है। तो हमारा क्या आएगा उधर 90, फिर से सेम चीज आएगा, फिर cos रख देना है। अच्छा C नंबर में क्या है A + B को अलग करना है यहाँ पे, ठीक है, A + B को अलग कर लेना है, सिंपल सा। तो बनाइए इसको। चलते हैं नेक्स्ट 12 में। तो गाइस 12 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन है और इधर cos है, तो हम लोग एक को बदल लेते हैं, ठीक है। तो इसी को बदलिए पहले, cos 90 माइनस 3A इज इक्वल टू cos A माइनस 26। अब देखिए cos दोनों तरफ बराबर है, तो cos खत्म हो जाएगा, 90 माइनस 3A बचेगा, यहाँ पे A माइनस 26। तो अगर हम A को उधर भेज दे और अचर पद को इधर, तो क्या हो जाएगा 90 + 26 A + 3A, ठीक है गाइस। तो ये क्या हो गया 116, इधर 4A, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 116 4 8 A इज इक्वल टू 29। तो गाइस यही है हमारा 12 नंबर। सेम करना है 2 3 4 आप ही को करना है, ठीक है। तो कीजिए सेम, स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखिए हमारा पहले वाला सभी वीडियो, ठीक है।
तो गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्या कहता है, जल्दी से आ जाएंगे यहाँ पे। तो साइन 70 है, ठीक है। तो एक को बदलना है इसमें, ठीक है। दो सूत्र काम आएगा यहाँ पे। क्या क्या काम आएगा, एक तो व्युत्क्रमानुपाती वाला सूत्र की साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। जिसने नहीं देखा वो जाइए हमारा वीडियो देखिए पहले वाला, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी एक को बदलिए, ठीक है। यहाँ पे तो किसी एक को बदलते हैं, साइन को बदल लेते हैं। 90 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, इंटू इधर वाले को सेम रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन किस में बदलता है गाइस, कॉस में बदलता है। कॉस 20 हो जाएगा यहाँ पे, और गुना में क्या हो जाएगा यहाँ सेक 20 को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos 20 इज इक्वल टू 1 हो गया खत्म। 1 LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो चुका है गाइस। सिर्फ इसमें सूत्र आपको याद रखना है 90 माइनस थीटा और एक व्युत्क्रमानुपाती वाला सूत्र, ठीक है। तो चलते हैं अब इधर। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये कैंसिल, इधर भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो चलता है 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या करना है इसमें देखिए, पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग एक चीज कर लेते हैं, क्या कि त्रिकोणमिति में सिर्फ 90 डिग्री काम आता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का यहाँ बहुत वैल्यू है। यहाँ क्या कर सकते हैं, स्क्वायर है, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो हमें क्या पता है स्क्वायर वाले सूत्र में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग कॉस को बनाने के लिए क्या कर लेंगे, हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि कौन कौन एक ग्रुप का है। तो ग्रुप पहचानने के लिए इसका कौन देखिए 85 है, यहाँ 5 है, 85 5 कितना होता है 90, और इधर देखिए 67 और 23 कितना होता है 90। तो हमारा क्या हो रहा है कि ये एक ग्रुप बन रहा है और ये एक ग्रुप बन रहा है। तो इस ग्रुप में से या तो इसको कॉस में बदलिए तो इसको कॉस में बदलिए, ठीक है। और या तो इस ग्रुप में से इसको कॉस में बदलिए या इसको कॉस में बदलिए। तो चलते हैं हम लोग बदल देते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाएगा 5 और प्लस इसको ऐसे ही रहने दीजिए। या तो इसको बदल लिया तो उसको मत बदलिए, उसको बदल लिया तो इसको मत बदलिए, ठीक है। तो आप चलते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस 23 प्लस साइन स्क्वायर 23 इज इक्वल टू 2 गाइस। तो ये ग्रुप में से किसको बदल रहे हैं हम लोग, इसे, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग बदल देते हैं इसको। साइन स्क्वायर 90 तो ये क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा का जगह क्या लिया 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। तो ये ग्रुप बन गया, और इधर क्या है साइन किस में बदलता है कॉस में। 23 डिग्री है तो 23 डिग्री साइन स्क्वायर 23 डिग्री। तो हमारा 2 चल रहा है उधर, तो ये क्या हो गया इसका 1 और 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो चुका है गाइस, ठीक है। तो गाइस आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 28 नंबर। 28 नंबर में क्या करना है आपको देखिए। तो देखिए यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है 10 9। सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि ग्रुप को पहचानिए गाइस। ग्रुप क्या है हमारा 9 है। 9 में कितना जोड़ेगी 90 पुट जाएगा। इधर देखिए 81, तो 81 को जोड़ना पड़ेगा तो 90 बनेगा। और इधर देखिए 22 और 63, और इधर देखिए 10 45 का मान हमें पता है कितना 1 होता है। तो चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग। तो चेंज किसको करना है गाइस 10 90 माइनस 81, या तो इसको चेंज कर लेते, अब इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है इसको चेंज कर दीजिए 10 90 माइनस कितना हो जाएगा 63, और 10 45 का मान 1 हो जाता है। तो गुना का चिन्ह दे दीजिए। 10 63 को कुछ मत कीजिए और 10 81 को भी कुछ मत कीजिए, क्योंकि हम पहले ही चेंज कर चुके हैं इसके ग्रुप का क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलते हैं अब हमारा ये क्या हो जाता है कि इसमें बदलेगा cot 81 गुना cot 63 गुना 1 का तो कुछ नहीं होगा, गुना 10 63 गुना 10 81 इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट और 10 एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/10 लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 63 10
81 इज इक्वल टू 1। ये देखिए 81 81 63 63 कैंसिल। यहाँ पे कितना बच गया गाइस 1 1 इज इक्वल टू 1। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो चुका है। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट चलते हैं हमारे 30 नंबर पे। 29 नंबर आपको बनाना है, बनाइए उसको, और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलते हैं हमारे 30 के 1 नंबर में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ग्रुप को फाइंड करना है। ग्रुप कौन सा बनेगा, यहाँ पे 7 में 83 जोड़ने पे 90 और 23 में 67 जोड़ने पे 90 और ये 60 का तो मान हमें पता ही है। तो चलिए करते हैं, हम चेंज कर लेते हैं 90 माइनस 83 एंड 10 90 माइनस 67। अब हमारा ये किसका मान क्या है, √3। अब इसको तो चेंज करना ही नहीं है। 10 83 इज इक्वल टू √3 चल रहा है गाइस। तो 10 किस में बदलता है, कॉट में। थीटा का मान 83 है, कॉट में बदल गया, फिर 67, फिर गुना √3, फिर 10 67। अच्छा 10 किस में बदलता है, 1 बटे कॉट में, 67 1 बटे कॉट में, 83 ये 83 67 83 67 कैंसिल, √3 यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। LHS इज इक्वल टू क्या है, RHS प्रूफ हो चुका है। इसे उतार लीजिए और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस 30 का 2 नंबर बिल्कुल सेम था, तो उसको बनाइए जाके, ठीक है, क्योंकि खुद से बनाने से आता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे 3 नंबर पे। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। हमें क्या पता है कि 63 + 27 90 होता है। तो कहने का मतलब इन दोनों में से क्या होगा, एक चेंज होगा, है कि नहीं। 2 sin² 90 माइनस क्या हो जाएगा 27। अब ये +1 और यहाँ पे क्या बच रहा है 2 sin, इसको तो छोड़ ही देना है गाइस। और बराबर में 3 चल रहा है हमारा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों में से भी देख लीजिए 17 और 73 90 हो रहा है। तो एक को चेंज कर दीजिए, 3 cos² 90 माइनस 73। और यहाँ पे क्या हो रहा है -2 + 3, इसको तो अब वैसे ही रखना है 73। तो चलते हैं 2 क्या हो गया गाइस, साइन क्या बदलेगा कॉस में, यहाँ 27। फिर देखिए इसको एक ही साथ कर लेते हैं, sin² 27 और +1 कर देते हैं लास्ट में। और ये हमारा 3 cos² 73। ये cos किस में बदल गया गाइस, साइन में, 73 हो गया। अब ये 3 cos² 73 - 2 इज इक्वल टू 3। तो हमारा ये किस में क्या हो गया, 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं गाइस, क्या हो जाएगा sin² 27 डिग्री प्लस cos² 27 डिग्री +1। यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं गाइस, sin² 73 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री प्लस माइनस में कितना है 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ से 2 इसका मान 1 फिर +1 फिर 3 इसका 1 -2 3। यहाँ क्या हो गया 3 हो गया गाइस, ये क्या हो गया 1 3 इज इक्वल टू 3। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो चुका है गाइस। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गाइस आते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर हमारा क्या कह रहा है, sin 50 और cos 40 दोनों को जोड़िए, 90 पूरा रहा है। दोनों में से क्या करना है, एक को चेंज करना है। इसमें देखिए इसके ग्रुप में क्या करना है, एक को चेंज करना है। इसके ग्रुप में देख लीजिए यहाँ भी एक को चेंज करना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कोसेक है, ठीक है। तो चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन पे, इसे सही कर लेते हैं, कोसेक 40। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से एक को चेंज करना है, तो sin 90 - 40। अब चेंज तो कर लिया है तो इसको वैसे ही रहने दीजिए। अब इसको चेंज कर लीजिए, कोसेक 90 - 50। यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक 50 फिर -4 cos 90 - 40 फिर इंटू कोसेक को तो वैसे ही रहने देना है, ठीक है गाइज। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट लाइन पे। तो ये क्या बन जाएगा cos 40, ये भी cos 40, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बन गया sec 50 और ये भी sec 50 कैंसिल हो गया गाइज। फिर यहाँ पे कितना हो गया कैंसिल, तो 1 है और ये 4 साइन में बदल गया गाइज। और ये 1 बटे क्या होता है साइन, तो साइन साइन भी कैंसिल हो गया। यहाँ 1 1 2 -4 इज इक्वल टू -2
आंसर हमारा -2 आ चुका है। स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो गाइस 32 भी सेम ही है, दोनों में से एक को चेंज करना है, दो को ग्रुप बनाना है, दोनों में से एक को चेंज करना है, उसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग 34 नंबर। तो गाइस चलते हैं हमारे 34 नंबर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि कोसेक और सेक और टेन, यहाँ पे क्या है कि 65 प्लस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, और 25 माइनस थीटा। तो इसे देख के घबराना नहीं है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें चेंज करना है, और चेंज किसको करना है ये देखना है कि कौन चेंज हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कोसेक किस में बदलता है, सेक में बदलता है। 65 प्लस 25 कितना होता है, 90 होता है। तो ये दोनों का एक ग्रुप बना हुआ है, तो इन दोनों में से क्या करना है, एक को चेंज करना है। अब देखिए 10 किस में बदलता है, कोट में बदलता है। एक फैक्ट ये है। दूसरा क्या है कि 55 और 35 कितने होते हैं, 90 होता है। 90 कितना, 90 तो कहने का मतलब एक ही है ना, 90 मतलब क्या है कि दोनों को चेंज करना है। तो ग्रुप ये भी बन गया। तो एक ग्रुप में से इसको चेंज करना है या और एक ग्रुप से इसको चेंज करना है। तो चलिए करते हैं, कोसेक को कर देते हैं हम यहाँ पे चेंज। तो कैसे होगा, 90 माइनस घटा के क्या लिखते हैं गाइस, 25 माइनस थीटा। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको करते कैसे हैं कि 90 में पहले घटा देते हैं, क्या 90 में घटा लेते हैं पहले, जैसे कि मतलब नॉर्मल लेते हैं पहले, जैसे cos 20 रहता है। ठीक है, और हम इसको लिख देते हैं, जैसे मैं भी लिखा अभी कुछ पहले। ठीक है, 90 माइनस कितना लिख दिया, डायरेक्ट 70 लिख दिया। ठीक है, तो ये आया कैसे। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ तो हमने इसको चेंज नहीं किया। ठीक है, तो चेंज नहीं किया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 90 में घटा के। तो 90 में घटेगा 70, तभी तो 20 आएगा। ये जो है इसका डिफरेंस कितना है, 20 का है, तो 20 ही लिखा हुआ है गाइस, यहाँ पे सिर्फ 90 माइनस 70 लिखा है मैंने। तो अब ये जो होता है 90 माइनस थीटा, ये थीटा है। ठीक है, 70, तो अब क्या हो जाता है, ये चेंज होके साइन थीटा, मतलब 70 डिग्री हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे हमारा क्या है, सेम चीज यहाँ पे क्या है, कोसेक 65 प्लस थीटा है। ठीक है, तो कोसेक 65 प्लस थीटा है। ठीक है, कोसेक 65 प्लस थीटा जो है ये हमारा क्या चेंज करना है हमको, इसको कोसेक लिख दिया, अब हमने 90 लिख दिया और घटा दिया हमने 65। ये देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, तो इसलिए ब्रैकेट कर देते हैं और इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, लेकिन ये लिखना गलत है गाइस। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ इसको आपको। पहले आप 90 में घटा लीजिए इन सब को। ठीक है, 65 माइनस थीटा, ये घटा तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाता है 25 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या पता है कि 25 माइनस थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ रखना क्या है, 25 माइनस थीटा रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये किस में चेंज होगा, सेक में। 90 माइनस थीटा क्या कह रहा है हमारा, 25 माइनस थीटा, तो यही हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखें, 25 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसको चेंज करिए, तो 10 क्या हो जाएगा, 90 माइनस, अब पहले से ही घटा लीजिए, 90 में 55 घटा कितना, 35, और माइनस माइनस प्लस और थीटा हो गया, तो हमारा ये बन गया प्लस। अब कॉट 35 प्लस थीटा। ठीक है गाइस, तो अब हमारा चल रहा है, चलिए अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। ये हमारा क्या चेंज हो गया, सेक और थीटा का जगह क्या लिया है, 25 माइनस थीटा माइनस। अब देखिए हमको चेंज किसको करना है, 10 को। ठीक है, तो एक चीज हम भूल गए, तो गाइज अब क्या है हमारा, सेक 25 माइनस थीटा यहाँ पे है। ठीक है, अब ये 10 90 माइनस क्या करना है, 90 में पहले ही घटा लीजिए, घटाइए किसमें, 55 घटेगा 90 में कितना बचेगा, 35, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और ब्रैकेट का कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉट 35 प्लस थीटा हो गया गाइस। अब चलते हैं हमारा कोसेक, कोसेक किस में चेंज हो गया, सेक में चेंज हो जाएगा, और सेक 90 खत्म, थीटा क्या बच जाएगा, 25 माइनस थीटा माइनस, ये तो चेंज हुआ नहीं है, इसको वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या बचा माइनस, ये टेन किस में बदलेगा कॉट में, और 90 खत्म, तो क्या हो जाएगा 35 प्लस थीटा, प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ से। अब कॉट को तो हमने चेंज किया ही नहीं है, 35 प्लस थीटा। यहाँ से क्या हो गया गाइस, ये देखिए सेक प्लस में माइनस में, कॉट माइनस में प्लस में, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा आंसर आ गया हमारा 0। ठीक है गाइस, तो इसको ध्यान से देखिए, फिर से देखिए वीडियो को, क्योंकि समझ में तभी आएगा। अब चलिए इसमें आते हैं, ये तो सिंपल है, 35 प्लस 55 कितना आता है 90, 11 प्लस 79 कितना 90, ये भी 90। तो क्या करना है, तीनों को अलग अलग एक एक को बांटना है। तो कॉस 90 माइनस 55, कैसे लिखा 55, 90 में पहले ही घटा के लिख दिया। अब यहाँ पे साइन 55 फिर प्लस साइन 90 माइनस 79 कॉस 79, इसको चेंज करना नहीं है। अब देखिए इसमें किसको चेंज करना है, कर दीजिए 90 माइनस 62 इंटू कॉस 62। अब हमारा क्या हो गया साइन 55 अपॉन में साइन 55 प्लस ये क्या हो गया कॉस 79 साइन 62, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/साइन। तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, इसका बचा 1 1 1, सबका 1 है, 1 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, आंसर ये तो खत्म हो गया। तो 1 हमारा इसका आंसर आ गया। तो गाइस चलते हैं अब हम लोग 36 नंबर में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है 36 नंबर की, हमें इसका मान बताना है। मान कैसे बताएंगे, यहाँ क्या है 20, यहाँ कितना है 70, दोनों का योग कितना हुआ 90। अब 90 योग हो गया तो दोनों में से क्या करना पड़ेगा, एक को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 59 है और यहाँ पे 59 और 31 है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा। तो कीजिए गाइस, इसको चेंज कर देते हैं cos 90 माइनस 70, और यहाँ पे इसको चेंज नहीं करते हैं, एक को ही चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 31 प्लस, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो कीजिएगा इसे, क्या हो गया साइन स्क्वायर 70 प्लस कोस स्क्वायर 70, और इसका मान क्या हो गया गाइस कोस स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 31, ये क्या हो गया गाइस, इसका मान 1, इसका मान 1, इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा गाइस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट में 37 नंबर, कोसेक थीटा है और सेक थीटा, ये जोड़ के देख लीजिए 90 हो रहा है और क्या हो रहा है कोसेक सेक में बदलता है, तो दोनों में से एक कुछ चेंज होगा एक। तो अब कर लेते हैं चेंज, कोसेक 90 माइनस, अब क्या बताया था मैंने 90 में पहले ही घटा लीजिए, 65 घटाइए 90 में कितना हो जाएगा 25, ब्रैकेट एक दे दीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद, इसको तो चेंज करना ही नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, ये सेक में बदल गया, और थीटा क्या है हमारा 25 माइनस थीटा माइनस सेक, और 25 माइनस थीटा, ये देखिए प्लस में माइनस में 0 हो गया हमारा आंसर। तो गाइस स्क्रीनशॉट लीजिए और जो भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलते हैं हमारा गाइस अगला है 38 सेम है, 39 सेम है, 40 भी सेम है। तो देखिए 41 में आते हैं, थोड़ा लॉन्ग लग रहा है, ठीक है, तो बनाइए खुद से, ठीक है। सो गाइस 41 नंबर में आते हैं। 41 नंबर क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, 41 में है कि साइन और 35 और 55 कितना होता है, सबसे पहले 90 होता है, एक को चेंज करेंगे, इसमें भी एक को चेंज करेंगे, और 60 का मान हमें पता है क्या होता है, cos 60 का मान 1/2, ठीक है। तो चलते हैं हमारा साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा गाइस 55, और ये क्या हो जाएगा cos 55, तो इसको वैसे ही रहने दीजिए। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 35, कैसे हुआ गाइस, घटा लिया पहले ही 90 में, तो साइन 35 माइनस 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो चुका है, और हमारा ये क्या आ गया cos 55 बाय cos 55, इसका स्क्वायर है, ये तो कैंसिल होके 1 हो चुका है, और ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, साइन
35, ये भी कैंसिल होके 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 1 खत्म, 1 का स्क्वायर 1, आंसर हो गया हमारा क्या 1 हो गया। तो इसका स्क्रीन। तो गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर में। तो 43 नंबर क्या कहता है कि यहाँ पे इन सब का मान निकालना है। तो निकालिए, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन कोस। यहाँ पे देखिए 50 और 40 90 हो रहा है, तो दोनों में से एक को चेंज करना है। और इधर देखिए क्या क्या चेंज करना है, 1 है और कहाँ पे है 89 यहाँ पे। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। 10 और 80, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। 20 और 70, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो चलिए अब कर लेते हैं हमारा। तो साइन 90 माइनस, पहले ही घटा लीजिए, क्या हो जाएगा 40, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट। अब चलिए माइनस, इसको तो चेंज करना ही नहीं है, 40 माइनस थीटा लिख दीजिए। 10 इसको चेंज कर लेते हैं, 90 माइनस 89। अब चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, 3 को चेंज करना है, 3 को नहीं करना है। तो 10 90 माइनस 80, तो 10 90 माइनस 70, और जो चल रहा है उसको गुना में ही लिखते चलिए, यहाँ जगह नहीं है। तो 70, ठीक है गाइस। 10 70 इंटू 10 80 इंटू 10 89। तो चलिए हमारा ये क्या हो गया, कॉस में चेंज हो चुका है और क्या आ चुका है 40 माइनस थीटा, और यहाँ पे भी कॉस 40 माइनस थीटा आ चुका है गाइस। अब हमारा क्या हो गया, ये चेंज कर लेते हैं इसको। तो 10 को क्या बोल सकते हैं हम, कॉट 89 कॉट 80 कॉट 70। इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉट 70, 1 बाय कॉट 80, 1 बाय कॉट 89 तीनों खत्म हो चुका है गाइस, ठीक है। अब हमारा ये क्या हो गया, घट के 0 आ गया, इधर 1 हो गया, तो 1 प्लस 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में 44 नंबर। देखिए क्या हो रहा है, 10 प्लस 80 कितना 90, 15 प्लस 75 कितना 90, फिर 15 प्लस 75 90। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, सब में से क्या करना है गाइस, इसमें से सब में चेंज कर लेना है। चलिए करते हैं चेंज को, चेंज कीजिए गाइस। यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 10 लिख लेते हैं और इसको कॉट को बदल लेते हैं गाइस। इसको कॉट को ही क्यों बदला हमने अभी बताएंगे। इसको 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से एक को चेंज कर लीजिए गाइस। 15 को 15 ही लिख दीजिए, कॉस 90 माइनस 15 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉस को कॉस ही रहने दीजिए और इसको बदल लेते हैं, साइन 90 माइनस 15 हो जाएगा, 90 में घटाने पे है ना। तो अब यहाँ पे अब क्या कर लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा गाइस। अब ये साइन थीटा हो गया इंटू साइन थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो अब चलिए करते हैं, सेक स्क्वायर 10 थीटा माइनस, चलिए कॉट का क्या हो जाएगा 10 में बदलेगा और थीटा का मान 10 हो जाएगा। तो चलिए अब इधर क्या हो जाएगा, कॉस साइन, साइन देखिएगा इस साइन 15 डिग्री और ये किस में बदल गया, साइन 15 डिग्री में, प्लस कॉस 15 डिग्री और ये भी किस में बदल गया, कॉस 15 डिग्री में। और यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो है कॉस है तो ये कॉस में ही तो चेंज होगा, यहाँ कॉस है रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब चलते हैं, हमारा ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है गाइस, 1 होता है। जब नहीं पता है तो देखिए हमारा पहले बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री। ये भी नीचे में क्या हो रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। तो 1 प्लस इसका भी मान 1 गाइस, क्या हो गया 1, आंसर हमारा 1 1 2 हो गया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 47 नंबर क्वेश्चन में। तो हमें करना क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ करना है, यहाँ पे देखना है ग्रुप, यहाँ क्या हो रहा है 90, यहाँ 90। तो कर लेते हैं इसको चेंज। तो साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा 63, चलो यहाँ पे कोस 63 का स्क्वायर
फिर यहाँ पे cos 90 माइनस 27, यहाँ पे साइन 27, इसका स्क्वायर है तो कीजिए, कुछ नहीं है cos 63, ये भी cos 63, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये क्या हो गया साइन 27, ये भी साइन 27 का स्क्वायर, ये कैंसिल है कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया आंसर हमारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हमारे 48 नंबर का। एक नंबर में तो चलते हैं 3, इसमें से क्या करना है आपको पता ही है, ग्रुप बन रहा है 90 डिग्री का, दोनों में से एक को चेंज करना है, ग्रुप बन रहा है 90 डिग्री का, दोनों में से एक को चेंज करना है, तो करते हैं। साइन 90 माइनस 85 और नीचे वाले को तो सेम ही छोड़ देना है, cos 85 प्लस 2 cos, एक को चेंज करना है तो 57 हो गया और ये भी 57 हो गया, तो हमारा क्या हो गया 3 cos 85 ये कैंसिल हो गया गाइस, ये 2 साइन 57 साइन, ये तो चेंज होगा नहीं, तो चलते हैं 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, आंसर हो गया गाइस। चलते हैं तो आप लोगों को चैप्टर खत्म हो चुका है 8.3, अब चलेगा अगले दिन 8.4। तो होमवर्क नहीं मिल रहा तो एक चीज़ बता दें, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी देख रहा है ये वीडियो उसको बना के लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं, तो अगली वीडियो अब आएगी नेक्स्ट डे, तो आगे नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, तो उसके लिए बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को देखिए और उसका सूत्र को याद कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसमें अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो देखिए वो वाला वीडियो हमारा। और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।